हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आपको सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। और आपको मैं दर्शन करवाती हूँ आपके दिन की शुरुआत, और मेरे दिन की शुरुआत करते हैं हम भगवान के दर्शन के साथ। और छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गोपू, ये सस्पेंस के साथ बिहारी जी कैसे लग रहे हैं। ये है हमारी लाडली सरकार राधा रानी। और ये आ गए मधु, इनका आज का श्रृंगार है। ये कपड़े भी मैंने घर पर ही बनाए हैं। फ्रेंड्स, बताना कमेंट्स में कैसे लग रहे हैं मेरे भगवान जी। और ये है मेरी माता रानी, ये और भगवान है मेरे शालिग्राम है। ये हनुमंत बलवंत राम परिवार। ये है मेरी शंकर जी नर्मदेश्वर भगवान। ये है मेरा सातमुखी रुद्राक्ष शंकर भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, बुद्ध भगवान, लक्ष्मी मैया। ये भी गणेश भगवान, लक्ष्मी मैया है। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारे भगवान जी कैसे लगते हैं। टेस्ट की हो गई बेटा तैयारी? और आपका है टेस्ट। कल आए थे नंबर काफ़ी कम, तो आज वो कर रहे हैं अपने टेस्ट की तैयारी। रेडी हो गए हैं आज टाइम से पहले। इधर चल रही है पूजा और बिट्टो का हो रहा है तिलक। बिट्टो, राधे राधे। इधर ये लंच हो रहे हैं, बिल्कुल सब्जी इनमें है, बस पराठे सेकने बाकी हैं। पराठे इधर छोटी बना रही है भूख के लिए। नित्या अपना बैग चेक कर रही है। नित्या कर रही है अपना बैग चेक। बिट्टो काफ़ी समझदार है, ये अपना बैग चेक कर लेती है, अपने काम खुद से कर लेती है। खाना है बदतमीज। हो गई थी तैयारी सच में? चलो देखेंगे। आज चले गए हैं, बस अभी खड़ी है। ये मैंने देखो कितने सारे बर्तन साफ कर लिए। अब मैं धो लूँगी ये कपड़े। कुछ मैंने पहले ही धो लिए थे और ये धुलने के लिए तैयार हैं कपड़े। और अभी बस ट्रांसफार्मर पे, मतलब यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर बोलते हैं उसे, वहाँ पे अभी बस खड़ी हुई है। तो ये बच्चे गए नहीं हैं और मैं हूँ आज काफ़ी जल्दी में। ये भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं आज क्यों इतनी जल्दी में हूँ। तो आज मैं झटपट से कर रही हूँ अपने सारे काम। ये मैं बना रही हूँ कल की जो मेथी की सब्ज़ी बच गई थी, उसकी खूब सारी मेथी की सब्ज़ी भर के पराठे नाश्ते के लिए। और रोज़ की सब्ज़ी बहुत बच जाती है, इसलिए आज हमने बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है। पता नहीं क्या हो गया, घर में कोई खाना ही नहीं खा रहा है, तो इस चक्कर में सब्ज़ी काफ़ी वेस्ट जा रही है। तो ये मैंने खूब सारी मेथी भर के ये बना लिए हैं अपने नाश्ते के लिए पराठे, अपने और छोटे के लिए। ये हमेशा मेथी का पराठा हो गया है एकदम रेडी। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और कितना है ये बड़ा। और इसके बाद मैं इस पे चढ़ा दूँगी एक और। तो ये दो ही बनाए हैं और चाय के साथ हम करेंगे ये एंजॉय। देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता है। छोटी और मैं पूरी गपशप के साथ धूप में एंजॉय कर रहे हैं अपना नाश्ता। हमें घर से बाहर भगा के जाओ। हमारी मंडली बैठी हुई है और साथ में गपशप भी चल रही है। इधर है अचार। ये पता न चले कि हम इतने बड़े बड़े पराठे खाऊंगे। और पराठे, चाय। आ जाइए आप भी कर लीजिए सब नाश्ता। कृष्णा है अपनी मस्ती में। देखिए फ्रेंड्स, ये हो रही है धैड़ धैड़ सफाई। आज हमारे घर में ऐसे सफाई हो रही है। मैं बताऊंगी। तो देखिए यहाँ मैं किचन की सफाई में लगी हूँ। इसे ये ऐसे ऐसे धैड़ धैड़ मारने से जो जंगले में गंदगी है ना वो सारी निकल आती है। तो उधर से छोटी मार रही है और इधर से मैं। और मैंने आपको बताया था कि आज मैं जल्दी में क्यों हूँ, तो मैं इसलिए जल्दी में हूँ क्योंकि आज मेरी बुआ सास आ रही हैं। पिछली बार अप्रैल में मेरे दादा ससुर जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो उनके खोटे त्यौहार हैं। तो बस अब यही बचा है। उसके बाद
ख़त्म हो जाएंगे। 1 साल के होते हैं ये। तो पिछली बार अप्रैल में ददे ससुर ख़त्म हुए थे, तो अप्रैल के बाद जितने भी त्यौहार पड़े थे जैसे रक्षाबंधन है और दीपावली है, वो सब पे छोटे त्यौहार थे हमारे। और अब की बार बस होली के बाद अब ये छोटे त्यौहार हमारे हो जाएंगे ख़त्म। तो इसलिए हम जल्दी से लग जाते हैं कामों में डेली, क्योंकि कुछ पता नहीं है कौन कहाँ से कब कैसा रिश्तेदार आ जाए। शादियों का भी सीज़न है तो कोई ना कोई कार्ड भी नहीं चला आता है। तो इसलिए हम झटपट अपने काम निपटा लेते हैं। और रील्स भी बनानी होती हैं हमें। अगर एक दिन एक्टिव ना रहा हो तो हम वहीं के वहीं पीछे लौट जाते हैं, इसलिए हमें उस पर भी डेली एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये वाली बात थी जो मुझे आपको बतानी थी फ्रेंड्स। और मैं अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ। कपड़े मेरे गिर गए हैं और नीचे ये चला रहे हैं मशीन। और मम्मी पापा गए हैं भूस लेने के लिए बोंगी में से। तो मैं जल्द ही आपको खेतों की भी वीडियो दिखाऊंगी, अपने खेतों की भी। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आज हो गया है हमारा काफ़ी नुकसान। देखिए फ्रेंड्स, सारे में हमारे मशीन के में लग गई आग। और ये देखिए हो गया सारे में धुआं। पूरे कमरे में नीचे हो गया है। यहाँ पे सारा हमारा आज काफ़ी नुकसान हो गया। हमारी ये मशीन बेकार हो गई कि यहाँ से ये जल गए। यहाँ पे बहुत सारे दोने थे, सब के सब जल गए। ये देखिए इतनी जल्दी हमने काम किया, लेकिन फिर भी आ गए, कुछ कर गए। तो हमारा काम वहीं की वहीं पहुँच गया है। बज गए हैं 11:15 और हमारा काम हो गया है काफ़ी लेट। और पोंछा मैंने झटपट से, सबसे पहले मैंने पोंछा लगा दिया था। बर्तन साफ़ करके मैंने रख दिए थे ये किचन में। मैंने कहा इसे तो मैं बाद में भी लगा लूँगी, पहले सबसे पहले पोंछा लग जाए मेरा। तो मैंने पोंछा लगाने के बाद, कपड़े वपड़े फैलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं लगा लूँगी अपने बर्तन। और आज अभी कृष्णा भी नहीं नहाया है। कल तो उसे मैंने जब खिला दिया था। और आज हमारी बुआ जी वाली तो नहीं आई, क्योंकि फिर बाद में पता चला आज है चौथ। तो चौथ की तिथि नहीं होती है, तो इसलिए वो आज नहीं आ रही हैं। बीच में और ही गेस्ट आ गए, तो फिर हम लेट हो गए। काम कर रहे हैं, नीचे मशीन भी चल रही है। और मुझे आज अपना सर भी धोना है। मैं सुबह नहीं धोती हूँ, क्योंकि मैं सर में जो अपने तेल लगाती हूँ वो मैं सर धोने के बाद लगाती हूँ। पहले अगर मैं तेल लगा लूँ तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा चिपचिपा सा लगता है। तो इस वजह से मैं अब तेल लगाऊंगी, पहले मसाज दूंगी, फिर उसके बाद में अपना सर धोऊंगी। तो सुबह मैंने सिर नहीं धोया था। और अभी मुझे अपनी रील भी बनानी है, तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। इस वजह से काफ़ी बिजी हमारा हो जाता है। और शादियों का चल रहा है सीजन, तो आज फिर से शादी है। हमें नहीं जाना है, हम दोनों बहनों के लिए कोई शादी नहीं है, क्योंकि लेडीज पर्सनल अगर फंक्शन हो उसमें जाना पसंद करती है। वैसे ही हमें लगता है कि थोड़ा पर्सनल हो। तो ये जो है वो सारी जो शादियां हैं ये थोड़ी ताऊ चाचा मामा फूफी की हैं, हमारे कोई खास उसमें नहीं है। तो इसमें ये सब जेंट्स ही चले जाते हैं। और सब जगह से आता तो सबका ही है, लेकिन अपनी खास ही शादी में जाना अच्छा लगता है। तो हम दोनों बहन तो आज जाएंगी नहीं। और मम्मी भी एक शादी में चली गई थी, उनके मायके से कार्ड था तो। और लेकिन हम दोनों बहन कहीं नहीं गए हैं, हम घर पर ही रहते हैं। तो आज देखो फिर शाम को फिर दोबारा से कौन कौन जाता है शादी में। और बच्चों के शादी में भी आ रहे हैं जोर कार्डों में। तो मैंने गाना को समझाया कि बेटा अपने पेपर की भी तैयारी पे ध्यान दे।
लेकिन उसे दावत खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो देखिए परसों तो उसके कल काफ़ी, परसों भी दावत में चला गया था, कल काफ़ी कम नंबर आए थे उसके। तो मैंने बोला बेटा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ये फाइनल एग्ज़ाम है तेरे। तो आज उसने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। अब देखो टेस्ट के बाद उसे बोल दिया है अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही मैं तुझे जाने दूँगी, शादी में शाम को पढ़ना मैं तुझे नहीं जाने दूँगी आज, क्योंकि हमें नुकसान भी नहीं कर सकते। साल भर की पढ़ाई है, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने उसे समझाया तो है। आज देखते हैं उसके कैसे नंबर आते हैं। और अब मैं अपने बालों में दे लूँगी मसाज, उसके बाद में सर धो के फिर हम चलते हैं अपनी रील बनाने। आज तो कुछ भी नहीं हो पाया है, वरना हम बहुत जितना जल्दी जगते हैं उस हिसाब से बहुत जल्दी काम कर लेते थे हम। लेकिन अब गेस्टों का सिलसिला चलता ही रहेगा, क्योंकि शादियों का भी सीजन है। और जैसे मैंने बताया था हमारे छोटे त्यौहार भी हैं, तो गेस्ट तो आते ही रहेंगे। हमें उसी हिसाब से काम अपना लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर गेस्टों के पास ना बैठो तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो सब मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे मैनेज हम करते हैं। ये दे रही हूँ मैं अपने सर को मसाज, अच्छे हल्के हल्के हाथों से सर पे मसाज देने से। सर धोकर मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स, और ये जो मेरी साड़ियाँ हैं जिनमें मैंने रील बनाई थी कल, वो मेरी सारी पहली पड़ी हैं, तो उन्हें मैं अच्छे से तय बना के रख दूँगी। और आज की रील के लिए भी मैं अपनी साड़ी सिलेक्ट कर लूँगी कि मुझे कौन सी पहन के रील बनानी है। मैं हो गई एकदम रेडी। सर को मैंने एकदम सुखा के कंघी कर लिया है, और आज मैंने वियर की है ये वाली साड़ी। तो मैं बनाती हूँ अपने ब्लॉग। 2:45 बज गए हैं और फिर बच्चे भी आ जाएंगे। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो मैं झटपट से अपने ब्लॉग बनाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। कृष्णा कहाँ जा रही है बेटा? कहाँ जा रही है बेटा? देखिए फ्रेंड्स, बच्चों की लग चुकी है थोड़ी थोड़ी सी कुटाई। देखिए दोस्तों, बच्चों की लग चुकी है क्लास, थोड़ी थोड़ी पिटाई सी भी समझ ही लो लगी गई है, थोड़ी थोड़ी पिटाई सी। देखते हैं पिटने के बाद बच्चों का क्या है हाल। खाना कैसा लग रहा है क्या पढ़ने में? डांट खाने के बाद? मुझे नहीं लगे, डांट इसकी वजह से लगी मुझे। नित्या कैसा लग रहा है? नित्या का अभी भी सिग्नल डाउन ही है, क्योंकि नित्या की ही ज़्यादा पिटाई लगी है और कान्हा की पिटाई थोड़ी कम लगी है। और ये देखो किचन में बन रहा है क्या? कुछ भी नहीं बन रहा है। सुबह की सब्जी इतनी कम बनाई थी कि ताकि बचे ना, लेकिन वो फिर भी बच गई है, तो मैं उसी को दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। ये सब लोग जा रहे हैं दावत में, बस मम्मी और छोटी और देवर जी, ये तीन खाने के लिए हैं। इतनी सारी है सब्जी, तो मैं इसी को फ्राई कर रही हूँ। और बच्चों को मैंने मारा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डांट लगाई है, क्योंकि वो कर रहे थे बदतमीजी, खेलने के लिए जा रहे थे। मैंने बोला अगर दावत में जाना है, एक तो उनके पहले से मार्क्स कम आए हैं, मैंने सुबह ही बोल दिया था अगर मार्क्स कम आएंगे तो मैं जाने नहीं दूंगी शादी में। मार्क्स कम आए हैं कान्हा के, नित्या का कोई टेस्ट था नहीं, और इतनी मैंने सारी तैयारी करवा के भेजी थी, उसके बाद भी उसके इतने नंबर कम आए हैं। सारी मिस्टेक करके आया जल्दबाजी में। अब बोल रहा है मुझे शादी में भेज दो। मैंने कह दिया जो मिस्टेक करी है सारी सुधार ले, उसके बाद मैं भेज दूंगी शादी में, क्योंकि मुझे पता है जाता तो वो बना रोता हुआ मुंह बनाता है, यहाँ पढ़ता नहीं ठीक से, तो मैंने इसलिए बोल दिया। अब उसे खेलने भी जाना है दोनों को, तो इसलिए मैंने डांट दिया है। और नीचे अपने दोस्तों को बुला के जब आए थे यहाँ ऊपर कि हमें जाने दो,
मैंने दोस्तों से भी बोल दिया अपने घर जाओ, और इन्हें भी बुला लिया दोनों को ऊपर, तो इसलिए, और थोड़ा डांट भी दिया है, मारा नहीं है, इसलिए ये रो रहे हैं दोनों। और मेरा आटा लग चुका है, दूध चूल्हे पे गर्म हो रहा है, सब्जी मैंने फ्राई कर ली है दोबारा से, और अब मैं साफ कर दूंगी बर्तन। और यहाँ पे पूरे में पोछा लगाना पड़ेगा, डेली लगाना पड़ता है, डेली की कहानी है यहाँ के पोछे की। फ्रेंड्स, हमारे घर में लोग तो हैं मोटे मोटे, पता नहीं खाना कैसे कम खाते हैं और खाना कम खाते हैं फिर भी मोटे ही रहते हैं। सुबह के लिए सब्जी बनाओ, शाम को बच ही जाती है, कितनी भी कोशिश कर लो कम से कम बनाने की। ऊपर से ये आजकल जो शादी चल रही है इसकी वजह से भी हमें सुबह का ही खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि हम कम ही लोग रह जाते हैं, 2 या 3 ही लोग रह जाते हैं घर पे, तो हमारे लिए सुबह का जो खाना है वो ही रह जाता है। इसलिए हम पे जुल्म डाल रहे हैं और वो मज़े उड़ा रहे हैं।